हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 16 फरवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। आपसे पूछा जा रहा है स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। स्मार्ट सिटी मिशन ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का। स्मार्ट सिटीज मिशन इज द इंडियन गवर्नमेंट्स अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम दैट सीक्स टू क्रिएट सस्टेनेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक स्मार्ट सिटीज, and it is being implemented by the Union Ministry of Housing Urban Affairs in collaboration with the state government. As per 22 smart cities are expected to complete all projects under the smart cities mission. The remaining 78 smart cities under this mission are expected to complete their project in the next 3 to 4 months. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state or UT is the host of India's first frozen lake marathon? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील पर मैराथन का मेजबान है। आपके ऑप्शंस हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। India's first frozen lake marathon is going to be organized at Pangong Tso Lake in the Union Territory of Ladakh, and this event will be held at an altitude of 13,862 feet and cover a distance of 21 km. The Indian Army and the ITBP will oversee the event, and this marathon is called the last run to highlight the issue of climate change. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which team won FIFA Club World Cup 2022 टाइटल? आपसे पूछा जा रहा है किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। आपके ऑप्शंस हैं अल हिलाल, फ्लेमिंगो, अल अहले या रियल मैड्रिड। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। रियल मैड्रिड ने बीट किया है अल हिलाल को टू विन रिकॉर्ड 5th क्लब वर्ल्ड कप टाइटल। तो ये 5वीं बार है जब रियल मैड्रिड ने ये कप जीता है और हराया है उसने अल हिलाल को। फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात करें तो ये ईयर 2022 में ये 19th एडिशन था क्लब वर्ल्ड कप का, एंड it is a FIFA organized international club football tournament between the winners of 6 continental confederations as well as host nations league champions. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India's first national metro rail knowledge center is proposed to be built in which city? आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है। आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दिल्ली में बनाया जाना प्रस्तावित है। And GA Infra Private Limited has been awarded the contract for designing and constructing the country's first national metro rail knowledge center in February 2023. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been awarded the UNESCO Peace Prize 2022? आपसे पूछा जा रहा है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। आपके ऑप्शंस हैं इमैनुअल मैक्रो, एंजेला मर्केल, ऋषि सुनक या जो बाइडेन। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजेला मर्केल। ये अवार्ड की अनाउंसमेंट तो काफ़ी पहले की जा चुकी है, पर इनको अभी फरवरी में ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा है। और इस अवार्ड का आयोजन किया गया है आइवरी कोस्ट में। एंजेला मर्केल एक
जर्मन फॉर्मर पॉलिटिशियन है एंड साइंटिस्ट हु सर्व्ड एज द चांसलर ऑफ जर्मनी फ्रॉम 2005 to 2021. And C implemented a open door refugee policy in Germany by allowing more than 1.2 million migrants to enter in Germany between 2015 and 16. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which player has been named as ICC Player of the Month for January 2023? आपसे पूछा जा रहा है किस खिलाड़ी को जनवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल या बाबर आजम. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. शुभमन गिल हैज़ बीन नेम्ड द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2023. इन्होंने स्कोर किया है 567 रन्स ड्यूरिंग January 2023 which included 3 centuries. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The report Global Sea Level Rise and Implications is published by. आपसे पूछा जा रहा है रिपोर्ट ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशन किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है. आपके ऑप्शंस हैं WMO, UNEP, WWF या IUCN. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. WMO जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है. एंड इट स्टेटेड दैट सेवरल बिग सिटीज इन ऑल कॉन्टिनेंट्स आर थ्रेटेंड बाय द राइज इन सी लेवल एंड दीज इंक्लूड्स संघाई, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता, मुंबई, कायरो, लंदन, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजल्स. इसके अलावा इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड द नीदरलैंड फेसेस द हाईएस्ट थ्रेट ऑफ सी लेवल राइज ग्लोबली. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इज एन इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन अमंग. आपसे पूछा जा रहा है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर किन के बीच एक आर्थिक सहयोग समझौता है. आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, जापान और यूएसए. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो इनिशिएटिव है ये एग्रीमेंट है इंडिया और जापान के मध्य. सो इंडिया on 25th May 2017 launched a vision document of Asia Africa Growth Corridor or AAGC at the African Development Bank meeting in Gujarat. And the Asia Africa Growth Corridor is an economic cooperation agreement between the governments of India, Japan and multiple African countries. तो इसमें अमेरिका का इससे कोई संबंध नहीं है. इसमें इंडिया है, जापान है और मल्टीपल अफ्रीकन कंट्रीज हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023 विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 13th to 17th February 2023. आपसे पूछा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 13 से 17 फरवरी 2023 तक आयोजित किए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह का विषय क्या है. आपके ऑप्शंस हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, गो डिजिटल, गो सिक्योर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन या गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर शेवियर. और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. इस बार वित्तीय साक्षरता सप्ताह का विषय है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु अमंग द फॉलोइंग पेयर मतलब अमंग द फॉलोइंग पेयर्स चूज करेक्ट वन. आपके सामने 4 पेयर दिए गए हैं और आपसे करेक्ट पेयर के बारे में पूछा गया है. आपका फर्स्ट पेयर है ऑपरेशन राहत, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स ड्यूरिंग यमन क्राइसिस. सेकंड ऑपरेशन मैत्री, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम लीबियन सिविल वॉर. थर्ड ऑपरेशन देवी शक्ति, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स ड्यूरिंग द लेबनान वॉर. या ऑपरेशन सेफ होम कमिंग लॉन्च्ड फॉर द अर्थक्वेक इन नेपाल.
आपसे सही पूछा गया है, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑपरेशन राहत संबंधित है इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स ड्यूरिंग यमन क्राइसिस। इसके बाद अगर बात करें ऑपरेशन मैत्री की, तो इट वॉज अ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इन नेपाल कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन 2015 नेपाल अर्थक्वेक। सेकेंड है ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। तो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 2011 टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन फ्लीइंग फ्रॉम द लीबियन सिविल वॉर। फोर्थ है आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। इंडियंस एंड फॉरेन नेशनल्स वर बीइंग इवैक्यूएटेड फ्रॉम अफगानिस्तान फॉलोइंग द तालिबान टेक ओवर ऑफ नेशन। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी 3 मैंने आपको बता दिया, ये आप ध्यान रखेंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।